दोस्तों, स्क्रीन पर आप इंडिया टुडे और हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये साफ कहा गया है कि अगले 24 घंटे के अंदर भारत के ऊपर और भी अतिरिक्त टैरिफ लागू कर दिए जाएंगे। ये धमकी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अब से कुछ ही देर पहले जारी की गई। इतना ही नहीं, संसद में एक बिल भी पेश किया गया है जो कि पारित भी हो गया। भारत की तरफ से अब अमेरिका को खुलकर जवाब दिया जा रहा है और लगातार अमेरिकी प्रतिबंधों और टैरिफ को दरकिनार करते हुए लगातार रूसी तेल को भारत खरीद रहा है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान 3 से 4 दिन पहले आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें खबर मिली है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर रहा है, जो कि काफी अच्छी खबर है। लेकिन अब जैसे ही रिपोर्ट सामने आई है कि भारत लगातार रूस से तेल खरीद रहा है और टैंकर्स भारत के अंदर आ रहे हैं, साथ ही भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ये साफ कर देना कि हम किसी देश के दबाव या ब्लैकमेल में नहीं आएंगे। इन घटनाओं से अमेरिका बुरी तरह से बौखला गया है और अब भारत को इस तरह की चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई है। ऐसा हो सकता है कि इस बार भारत के ऊपर काफी बड़े टैरिफ अमेरिका के द्वारा थोप दिए जाए। लेकिन दूसरी तरफ रूस, भारत और चीन यानी RIC का जो सपना रूस पिछले कई सालों से देख रहा है, वह अब अमेरिका की वजह से सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका के खिलाफ इस समय ये तीनों देश एक साथ खड़े हो गए हैं। अब चीन भी भारत के साथ मिलकर अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। इस पूरे टॉपिक को डिटेल में इस वीडियो में हम समझेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। थोड़ी लंबी वीडियो जरूर होगी, लेकिन आपको सभी समीकरण और ये जो जियोपॉलिटिकल खेल चल रहा है वह समझ आ जाएगा। दरअसल अमेरिका की बौखलाहट के पीछे बड़ा कारण भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से सामने आया बयान है, जिसमें भारत ने यूरोपीय यूनियन और अमेरिका को एक्सपोज करते हुए कहा कि यूरोपीय यूनियन तो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से लगातार गैस रूस से खरीदता आ रहा है, जबकि अमेरिका भी रूस से यूरेनियम वगैरह की खरीद कर रहा है, जबकि हमें वह तेल लेने से रोक रहा है। इसके बाद 8 से 10 टैंकर्स भारत में रूसी तेल लेकर आए। इस खबर के सामने आने के बाद अमेरिका की तरफ से ये अल्टीमेटम 24 घंटे का दिया गया है, जिसमें भारत के ऊपर और भी अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बातें कही गई है। लेकिन जब अमेरिका ने भारत और चीन से कहा कि वो रूस से तेल खरीदना बंद करे, तो उसे शायद ये अंदाजा नहीं था कि उसकी ये धमकी दो चीर प्रतिद्वंदी को एक जैसी भाषा बोलने पर मजबूर कर देगी। भारत और चीन की विचारधाराएं, राजनीतिक सोच और रणनीतिक प्राथमिकताएं एक दूसरे से काफी अलग है। लेकिन इस मामले में दोनों ने अमेरिका को जवाब देने का जो तरीका अपनाया है वो हैरान करने वाला है और शायद अमेरिका के लिए चिंता की बात भी। अमेरिका खासकर डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अब खुलकर उन देशों पर दबाव बना रहा है जो रूस से तेल खरीद रहे हैं। उनका कहना है कि ये पैसा रूस की वॉर मशीन को चला रहा है, जिससे यूक्रेन में जंग जारी है। लेकिन भारत और चीन दोनों ही देशों ने इस दबाव को सिरे से खारिज कर दिया। दोनों ने अलग अलग तरीकों से लेकिन एक जैसे तेवरों के साथ साफ कर दिया है कि वो अपनी ऊर्जा जरूरतों को अमेरिका की शर्तों पर नहीं बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार पूरा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अब भारत के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि भारत रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है और फिर उसे मुनाफे के लिए ओपन मार्केट में बेच भी रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत इस बात की परवाह नहीं करता कि रूस के इस युद्ध में कितने लोग मारे जा रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने ऐलान किया है कि भारत से अमेरिका में आने वाले सामानों पर अब सब्सटेंशियली हाई टैरिफ लगाए जाएंगे। ट्रंप की इस धमकी के साथ ही अमेरिकी संसद में एक नया बिल भी पेश किया गया है जिसका नाम है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025। इस बिल में साफ साफ कहा गया है कि जो देश रूस से तेल, गैस या यूरेनियम खरीदते रहेंगे और यूक्रेन का खुला समर्थन नहीं करेंगे, उन पर 500% तक के आयात शुल्क लगाए जाएंगे। ये बिल सिर्फ रिपब्लिकन ही नहीं बल्कि डेमोक्रेटिक सांसदों का भी समर्थन हासिल कर चुका है। यानी अगर राष्ट्रपति वीटो भी कर दे तो भी इसे लागू किया जा सकता है। वहीं भारत का जवाब इस बार बिल्कुल स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की एक रैली में कहा कि अब हम जो भी खरीदेंगे वो सिर्फ इस आधार पर तय होगा कि वो भारत के हित में है या नहीं। मोदी का ये बयान आत्मनिर्भर भारत की सोच को दर्शाता है, लेकिन साथ ही अमेरिका को भी एक सीधा संदेश देता है।
भारत किसी के दबाव में आकर फैसले नहीं लेगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी यही बात दोहराई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के विभिन्न देशों से संबंध अपने अपने आधार पर है और उन्हें किसी तीसरे देश के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। यानी साफ तौर पर अमेरिका को कहा गया कि हमारी नीति स्वतंत्र है और हम किसी की शर्तों पर नहीं चलेंगे। भारत ने रूस से तेल खरीद 2022 में तब शुरू की थी जब यूरोप ने रूस से कच्चे तेल की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया था। भारत ने उस मौके को अवसर में बदल दिया और सस्ते तेल का जमकर आयात शुरू किया। आज भारत अपनी कुल जरूरत का करीब 35% तेल रूस से खरीदता है, जो कि 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया है। भारत ने यूराल्स, सोकोल, ESPO जैसे कई रूसी क्रूड ग्रेड्स को खरीदा है और इसमें निजी और सरकारी दोनों प्रकार की कंपनियां शामिल है। अगर भारत इन खरीदों को रोकता है तो न सिर्फ भारत की रिफाइनरियों को बड़ा नुकसान होगा बल्कि रूस की भी कमर टूट जाएगी। एक्सपर्ट्स के अनुसार यूराल्स ग्रेड के तेल का 70% हिस्सा भारत खरीदता है। यानी भारत पीछे हटता है तो रूस को बहुत बड़ा झटका लगेगा, लेकिन साथ ही भारत के लिए वैकल्पिक स्रोत ढूंढना भी आसान नहीं होगा, खासकर ऐसे ग्रेड जो भारी और रिफाइनिंग में उपयोगी हो। अब बात चीन की करें तो उसका लहजा भारत से थोड़ा अलग जरूर है, लेकिन बात वही है। हाल ही में स्टॉकहोम में अमेरिका चीन के बीच ट्रेड टॉक्स हुए, जिसके बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर लिखा कि चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों को राष्ट्रीय हितों के अनुसार पूरा करता रहेगा। किसी भी प्रकार की जबरदस्ती या दबाव का कोई असर नहीं होगा। चीन ने अपनी बात सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रखी, बल्कि ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों को भी यही संदेश दिया कि वो अमेरिका की एक तरफा नीतियों के खिलाफ आवाज उठाए। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी माना है कि चीन अपनी संप्रभुता को बहुत गंभीरता से लेता है और वो इस दबाव के आगे नहीं झुकने वाला। चीन के आयात आंकड़े भी यही दिखाते हैं। अप्रैल 2025 में चीन ने रूस से तेल आयात में 20% की वृद्धि की, जिससे ये 1.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन को पार कर गया। भारत और चीन दोनों देशों का ये रुख अमेरिका के लिए चिंता का विषय है। ये कोई औपचारिक गठबंधन नहीं है, लेकिन दोनों देशों की समान प्रतिक्रिया ये दिखाती है कि जब बात राष्ट्रीय हित की आती है तो ये प्रतिद्वंदी देश भी एक जैसी लाइन पर खड़े हो जाते हैं। अमेरिका में ट्रंप की टीम और सलाहकार अब खुलकर भारत को चीन के बराबर रख रहे हैं। उनके सीनियर एडवाइजर स्टीफन मिलर ने फॉक्स न्यूज पर कहा कि लोग चौंक जाएंगे ये जानकर कि भारत भी रूस से लगभग उतना ही तेल खरीद रहा है जितना चीन। उन्होंने भारत पर अमेरिका के सामान पर भारी टैरिफ लगाने और इमिग्रेशन मुद्दों पर भी हमला बोला। वहीं ट्रंप का ये रुख सिर्फ भारत या चीन के खिलाफ नहीं है, ये ब्रिक्स देशों के खिलाफ भी है। ब्रिक्स जिसमें अब मिस्र, ईरान, UAE और इथोपिया जैसे देश भी शामिल है, लगातार अमेरिका की एक तरफा नीतियों का विरोध कर रहे हैं। जुलाई 2025 में हुए 17वें ब्रिक्स समिट में ये बात खुलकर सामने आई कि पश्चिमी देशों के टैरिफ और प्रतिबंध WTO नियमों के खिलाफ हैं। ब्रिक्स अब ब्रिक्स पे और न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसे प्रोजेक्ट के जरिए डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप ने ब्रिक्स को अमेरिका विरोधी संगठन तक कह दिया है। उनका बयान था, ब्रिक्स बेसिकली इज एंटी US और भारत इसका सदस्य है। ये डॉलर पर हमला है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसका मतलब साफ है, अमेरिका अब ब्रिक्स को एक सामूहिक चुनौती मान रहा है। भले ही भारत और चीन की सीमाओं पर तनाव है, लेकिन अमेरिका के दबाव ने दोनों को एक जैसे कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। दोनों देश अब खुलकर कह रहे हैं कि वो अपनी ऊर्जा नीतियां खुद तय करेंगे। सस्ते तेल की जरूरत, आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता, ये वो वजह है जिनके आगे अमेरिका की धमकियां फिलहाल बेअसर लग रही है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये पूरी कवरेज पसंद आई हो। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।